तो स्टार्ट करते हैं क्लास फिर आज। तो आपका प्रश्न क्या था कि गांजा पीने से क्या होता है? हार्ट अटैक और कैंसर भी होता है। हाँ, हार्ट अटैक और कैंसर होता है या नहीं होता है? बहुत लोग के मन में इस तरह के भ्रम होते होंगे कि सर ये नशा करने से क्या होता है, वो नशा करने से क्या होता है। क्योंकि किताबों में हम पढ़ते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, कुछ साहित्य में हम पढ़ेंगे, तो क्या होता है कि हमको लगता है कि अरे इसमें तो बड़ा अच्छा कह रहा है, बहुत अच्छी बात कह रहा है कि गांजा पीने से हार्ट अटैक नहीं होता है, कैंसर नहीं होता है, तो क्यों नहीं पीना चाहिए। तो व्यक्तित्व, जैसे आपने बचपन में कहानी सुनी होगी ना कि वो लोमड़ी वाली, लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलता है तो क्या कहती है? अंगूर खट्टे हैं, कहती है। तो आखिर क्यों कहती है कि अंगूर खट्टे हैं? तो उसको अंगूर नहीं। तो सेम इसी तरह से जैसे वो लोमड़ी कहती है अंगूर खट्टे हैं, उसी तरह से क्या होता है कि हम इंसान का भी मन उसी तरह से है। तो जब हमें कोई चीज़ अगर चाहिए या फिर जब हमें कोई चीज़ अगर नहीं मिलता है तो फिर हमारा मन बहाने बनाने लगता है। अगर उस लोमड़ी को वो अंगूर मिल जाता तो अंगूर कहती कभी खट्टे हैं? नहीं है। तो हमारा भी मन सेम ऐसे ही काम करता है कि हमें जो चीज़ चाहिए हम उसकी अच्छाइयों को देखते हैं, उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। ये हर इंसान करता है। और जिसको नहीं चाहिए उसको क्या दिखाई देती है? उसके अंदर की बुराइयाँ दिखाई देती है, कमियाँ दिखाई देती हैं। तो इसीलिए एक सब चीज़ एक ही रहता है, लेकिन कुछ लोगों को उसमें अच्छाई दिखती है, कुछ लोगों को बुराई। अब नशे के साथ क्या है? आपको क्या दिख रही है उसमें? अच्छाई दिख रही है। आपके परिवार वालों को क्या दिख रही है? यही तो मेन मसला है कि हमको उसमें लग रहा है कि इसमें अच्छा है और परिवार वालों को लग रहा है इसमें बुरा। अब क्या है कि कोई भी चीज़ इस संसार में गलत नहीं है, कोई भी चीज़ इस संसार में जो बनी है वो गलत नहीं है। उसका हम सेवन कैसे कर रही है बहुत बड़ी बात है। जैसे जो भी भांग, गांजा और भी सब पौधे होते हैं तो उनका मेडिकल यूज़ होता है, उनसे मेडिकल लेके दवाइयाँ बनाई जाती हैं। जैसे किसी का तबीयत ख़राब है, गांव में होता है किसी का पैर टूट गया तो उस पर लगा दे तो पैर ठीक करेगा। या फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो सरकार बनाती है, कंपनियाँ बनाती हैं, बुखार लगेगा, सर में दर्द होगा, इन्हीं सब चीज़ों से लेके बनाया जाता है। तो इसका पॉजिटिव यूज़ है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको पढ़ लेते हैं, मैगज़ीन में तो पढ़ लिए कि इससे ये होता है, लेकिन उसका हम पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं, उसका हम निगेटिव तरीके से यूज़ करते हैं अपने मज़े के लिए। दवाई के रूप में आप थोड़े ले रहे हैं, आपको कोई बीमारी थोड़े है, आप तो उसको मज़े के लिए ले रहे हैं। और कहने के लिए हमारे पास एक फीडबैक हो जाता है कि मन के अंदर कि नहीं भैया देखो ये जो है ना मैगज़ीन, इसमें लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सही कह रहा है। तो मैगज़ीन भी अपनी जगह पे सही है, रिसर्च भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन हम उसको कर कैसे रहे हैं? जैसे सांप जब काटता है किसी को तो उसको जो दवा दी जाती है असर कम करने के लिए, तो वो भी सांप के जहर से ही बनता है। सांप के जहर से ही एंटीवेनम बनता है। तो अब आप कहेंगे कि सर सांप के जहर से ही एंटीवेनम बनता है तो काहे नहीं हम कटवा सकते हैं? मूर्खता होगी, क्योंकि वो दवा के रूप में है। तो यहाँ कहने का मतलब कि हम जिस चीज़ को हमको अच्छा लगता है हम उसको अपने हिसाब से बातें करते हैं, अपने हिसाब से उसको ढालते हैं। अब इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारा जो अभी का वातावरण है, जो हमारे टेलीविज़न, यूट्यूब, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है नशे की ओर ढकेलने में। क्योंकि नशे में क्या है कि बहुत ज़्यादा पैसा है, अफराद पैसा है। अब देखिएगा कि जब आप टीवी खोलिएगा, जैसे टीवी का ऐड शुरू होगा, बैठेंगे तो उसमें देखेंगे कोई बहुत बढ़िया हीरो है,
गुटखा खा रहा है, केसर का प्रचार कर रहा है, गुटखे में केसर है। या फिर कोई क्रिकेटर है जो दारू का प्रचार कर रहा है कि रात में लीजिए, ये तूफानी हो जाएगा, वो तूफानी हो जाएगा। रियल लाइफ में क्या वो लेते हैं? नहीं लेते, क्योंकि उनको पता अगर एक प्लेयर दारू थोड़ा सा भी पी के अगर चला जाए ना तो उसका पूरा कैरियर खराब हो जाएगा। जैसे डोपिंग में आ जाएगा फिर कैरियर खत्म। तो जितने एथलीट होते हैं, जितने खेलने वाले होते हैं, हीरो, तो वो नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं, लेकिन दिखाते क्या है? इसको ले लेंगे तो जीवन बदल जाएगा। रियल लाइफ में कुछ इतना हम कुछ लेते होते नहीं हैं। तो क्या होता है, आपके मन के साथ खेलते हैं। उनको चाहिए कंज्यूमर, और कंज्यूमर कहाँ से मिलेगा? अब हम क्या होता है कि यंग है, हम देखें अरे टीवी पे अरे ये हीरो ले रहा है तो हम काहे नहीं लें, हम भी उसी की तरह दिखेंगे, सब तारीफ करें। लेकिन रियलिटी क्या होती है बाद में? हम कहाँ चले आते हैं इस हद तक, और बाकी वो अपना पैसा कमा रहे हैं, एक ऐड से दूसरे ऐड, दूसरे ऐड से तीसरे ऐड। तो इस भ्रम को हमको समझना होगा। टीवी प्रचार हर जगह। आज आप यूट्यूब खोलिए, उसमें हर 2 मिनट 5 मिनट पे आपको एडवर्टाइजमेंट आएगा कि जुआ खेलो, IPL पे लगाओ, ये लगाओ, सट्टा भी लीगल हो गया है, इस पे लगाओ, उस पे लगाओ। उसके बाद बहुत तरह के ऑनलाइन गेम भी आ गए, उसमें आप पैसा लगाइए, उससे बचे तो फिर नशे पे आ जाते हैं। गुटखा, दारू, सिगरेट, इन सब चीज़ों का धड़ल्ले से प्रचार चल रहा है। और काफ़ी जो कंपनियां जो बेचती हैं ना, उनका जब आप घर देखेंगे मालिकों का, बहुत आलीशान घर है, जैसा आप सोच नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा आलीशान उन लोग का है। अफराद पैसा। अभी हाल फिलहाल में एक एक्टर हैं, तो कहते थे कि नहीं देश हमारे लिए बहुत बड़ा है, हम देश के लिए इस तरह की चीज़ों को नहीं करेंगे, गुटखा का प्रचार चाहे और किसी चीज़ का, हम गलत चीज़ों का प्रचार नहीं करेंगे, बड़ा वो कहते थे। लेकिन कुछ दिन पहले उनका भी ऐड आ गया, जिसका भी हो उनका भी ऐड आ गया। और हमारे बड़े बड़े एक्टर जो बड़े रिस्पेक्ट से लोग देखते हैं, उन लोग का भी ऐड है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। जो बड़े लोग हैं जो चाहते नहीं है कि आप तरक्की करें, आपका परिवार खुश रहे, क्योंकि आपसे जब शोषण होगा तभी तो उनका घर बनेगा, आपके पैसा जब लिया जाएगा तभी तो बनेगा। तो वो क्या होता है कि वो चाहते हैं कि शोषण हो, उसके लिए वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं। उसके लिए बेहतरीन एक्टर लाना पड़े, बेहतरीन प्लेयर लाना पड़े, चाहे बड़े से बड़े नेता से, बड़े से बड़े हीरो से प्रचार करवाना पड़े, वो करवाएंगे, क्योंकि अपराध पैसा जितना मांगेंगे उतना दे देंगे, और लोग करते हैं। और हम क्या होता है कि हम उनको देख के फिर, अब जैसे कोई दोस्त आपका गांजा भांग इस तरह का नशा कर रहा है, तो वो क्या कहेगा, आपको उसकी खूबियाँ बताएगा, अरे भाई जानते हो ऐसे ऐसे ये लोगे ना तो बड़ा जीवन बदल जाएगा, बड़ा मज़ा आता है इसमें। यही होता है, आपके मित्र लोग बताते हैं कि अरे भाई ये बहुत ही, और जब आप सुनते हैं कि इतने इसकी तारीफ हो रही तो लेके क्यों नहीं लेंगे? सही कहा है दादा, कि वो कहीं भी मतलब किसी को हार्ट अटैक हुआ है गांजा पीने वाले को, हार्ट अटैक नहीं होता। अब इंसान हार्ट अटैक तब ना होगा जब लंबा जिएगा, 1 साल के बाद चले जाएंगे तो कहाँ से हार्ट अटैक होगा? नशा करने वालों का लाइफ बहुत लंबा नहीं होता है। अब हार्ट अटैक नहीं होगा लेकिन एक्सीडेंट से तो मरेंगे, ब्रेन हेमरेज हो गया, तब कहेंगे सर देखिए हार्ट अटैक नहीं हुआ, लेकिन ब्रेन हेमरेज वो अलग बात है, लेकिन हार्ट अटैक तो नहीं हुआ। चाहे एक्सीडेंट से मर गया तो एक्सीडेंट से मरा सर, लेकिन मजबूत तो था। तो कहने की बात है कि हम अपने जो विचार होते हैं ना, वो अपने हिसाब से उसको ढालते हैं कि सामने वाले को कैसे हम समझा सके कि हम सही हैं। हाँ, अब इसमें क्या है ना सर कि हमारा जो परिवार, हमारा जो घर है वो तबाह होता है और किसी को कुछ
अब ग्रंथों में जाएंगे और चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लिखा मिल ही जाएगा। जितने भी जहरीले पौधे हैं उनके बारे में बहुत सारे तारीफ लिखी हुई हैं हमारे वेदों में। तब इसका मतलब ये थोड़ा कि हम जहरीला पौधा ला के खाना शुरू कर दें, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो हमें सोचना है कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, और जो बातें कही जा रही हैं उसके पीछे का क्या राज है। आपका दोस्त आपको कहता है कि अरे ये पी लो मर्द बन जाओगे, उसके पीछे का क्या रहता है कि उसको पता है आज पिला देंगे, 4 दिन पिला देंगे, 5वें दिन से इसी से मांगेंगे, अच्छा खासा प्रॉपर्टी है ये लेके आएगा, फिर अपने घर से छीनेगा। फिर हमारा कम से कम इतना तक बोझ खत्म हो रहा है, हम एहसान कराएंगे, 5 दिन पिला देते ना, चलो पिला। तो हमें यहाँ पे तर्क नहीं करना है कि सर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आपको क्या लगता है। अगर आपको लगता है उचित है तो सही है, लेकिन उसके पीछे का बात को समझिए कि कहना क्या चाह रहे हैं लोग। हाँ, और पूछिए कुछ प्रश्न इसी से जुड़ा होगा। समाज के लिए सर ये इतना नुकसानदेह है। हाँ हाँ खड़े हो जाइए सर, इस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? बैठिए आप बैठिए सर। समाज को दूषित कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, नशा की तरफ आगे अग्रसर कर रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर कि आखिर इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता है। अब क्या है ना सर कि ये जो ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब चीज़ें हैं ना, ये सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। सरकार को पता है कि इससे नुकसान हो सकता है, लेकिन सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलता है? कोविड के समय आप देखिएगा, जब कोविड हुआ तो सबसे पहले क्या खोला गया था? और सबसे आखिरी में क्या खोला गया था? स्कूल। सबसे पहले आपका शराब का दुकान खोला गया था, सबसे आखिरी में स्कूल खोला गया था। तो यहाँ पे क्या है कि इससे बहुत ज़्यादा टैक्स है, बहुत ज़्यादा पैसा सरकार को मिलता है। तो जिससे बहुत ज़्यादा हमको इनकम हो रहा है वो सोर्स हम थोड़े बंद करेंगे। तो जनता के ऊपर है कि जनता को क्या उचित लग रहा है, क्या अनुचित लग रहा है। सरकार इसको प्रतिबंधित करने के लिए विभाग भी बनाया, नशाबंदी डिपार्टमेंट विभाग बनाता है। दोहरी नीति जो है समाज को दूषित कर बर्बाद करती ही बनाती है। अब देखिए सर, हर एक चीज़ का अलग अलग पहलू है। दोहरी नीति जो है, अब यहाँ पे क्या कि हमको अपने समझदारी के साथ चलना है कि हमको क्या करना है, क्योंकि ये संसार तो इसी हिसाब से चलेगा। जैसे अगर सरकार, जैसे बिहार में बंद है, बिहार में दारू बंद है, तो वहाँ लेकिन जो पीने वाले लोग हैं, जो 200 का होता है उसको 1200 में खरीदते हैं, लेने वाले वो 1200 में खरीदते हैं। जो पहले लेते थे वो सूखे नशे पे चले गए, तो और ज़्यादा स्थिति खराब है। तो बिहार सरकार तो बंद कर दी है, प्रतिबंधित कर दी है, लेकिन वो क्या हो रहा है? उससे रुक गया है? नहीं, कहीं कहीं बढ़ गया है। तो अब ये कहेंगे कि सरकार क्यों नहीं रोक लगाती है। सरकार अगर रोक भी लगा लेगा तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। असर रोकना किसको, रोकना हमको है। कहा जाता है ना कि जो नशे की जो दुकानें होती हैं बड़ा छिपा के बनाई जाती हैं। जो दारू वारू का होगा बहुत छिपा उपा के बनाया जाता है कि बहुत कम लोग पहुँचे, जैसे ढक उक के रखा जाता है, लेकिन लोग वहाँ, लेकिन दूध दही फ्रिज में पड़ा रहेगा, बाहर घर में पड़ा रहेगा, लेकिन उसको हम सेवन नहीं करेंगे। हमको पता है कि दूध दही का सेवन करने से क्या होगा कि हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, लेकिन फिर भी हम उसका सेवन नहीं करेंगे। इसके पीछे का मेन कारण क्या है कि हमको उस तरह की लर्निंग कराई जाती है शुरू से उसी तरह की परिस्थितियाँ में हमको ढाला गया। हमको बताया कि नहीं भैया, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक का जब एडवर्टाइजमेंट आता है तो आपको क्या लगता है कि बड़ा अच्छा चीज़ है। तो कभी पार्टी हुआ तो कोल्ड ड्रिंक का मंगवा लिए,
4 दोस्त मिल जाइए, कहिए कि चलो भाई ठीक है हम दूध लेके आ रहे हैं अपने घर से, चलो पिया जाएगा, टिकेंगे? लेकिन दूध का उस तरह का लगता है अरे ये तो फालतू चीज़ है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक नशा वाला जो होता है चीज़, तो उसमें कहता है हाँ ये थोड़ा अच्छा चीज़ है, जबकि उनको पता है कि कोल्ड ड्रिंक जो है वो हमको क्या करेगा, नुकसान करेगा। लस्सी और कोल्ड ड्रिंक में सबसे अच्छा क्या है? लस्सी पिए कितना ठंडा रहेगा, कोल्ड ड्रिंक आपकी हड्डियों को मजबूत कमज़ोर करेगा, बहुत तरह की समस्याएं होंगी। लेकिन हम चुनते किसको हैं? कोल्ड ड्रिंक। क्योंकि हमारा माइंडसेट उस तरह से बना दिया गया है कि नहीं भैया ये लोगे तो हीरो बनेगे, अगर ये लोगे तो बेवकूफ़ गंवार बनोगे। इस कारण से हम क्या करते हैं, नहीं चाहते हुए भी हम उन्हीं सब चीज़ों को चुनते हैं जिनको हमको नहीं चुनना चाहिए। बहुत सारे आज के समय यंग हैं, जिनको यंग जो लोग हैं उनके माइंड में ये भरा जा रहा है कि देखो अगर कूल बनना है तो तुमको गांजा पीना आना चाहिए। हाँ, सिगरेट नहीं, गांजा अगर पी रहे हो तब तुम कूल कहे जा रहे हो। और वो यंग जनरेशन बहुत तेज़ी से खराब, पंजाब में तो स्थिति और ज़्यादा खराब है, वहाँ तो हर घर हर गली में। तो इस तरह की मूवी जो आती हैं, मूवियों में देखेंगे कि उसमें लिखा रहता है नीचे कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन हर मूवी में जितने भी हीरो हैं, जितने भी एक्टर हैं, जब तक वो नहीं पिएंगे तब तक। तो हम इतना छोटा लाइन थोड़े देख पा रहे हैं, हम तो बड़ा पर्दा देख रहे हैं, तो असर किसका ज़्यादा रहेगा? बड़े पर्दे का रहेगा, छोटा वाला थोड़े ध्यान जा रहा है। तो यही है कि हमारी लर्निंग उस तरह से करवा दी जाती है, हमारा कंडीशनिंग उस तरह से करवा दिया जाता है कि हमको लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही है, हम जो कर रहे हैं ये परफेक्ट है, बाकी वो सब चीज़ें जो घर वाले समझा रहे हैं वो ख़राब है। लेकिन अब आपको देखना है कि आपके लिए क्या स्वास्थ्य के लिए सही है, क्या गलत है, उसका तय आपको करना है थोड़ी सी समझदारी के साथ। क्योंकि अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, आप एक ग्राहक बन के रह जाएंगे, नशे वाली कंपनियां आपके परिवार का शोषण करेंगी। अब जो नशे वाली चीज़ जो हम सेवन करते हैं, जो नशे वाली चीज़ जो हम लेते हैं, वो आखिर आता कहाँ से है? आपने देखिए, जैसे आपने पैसा लिया, नशा करना शुरू किया, तो क्या होगा ना कि जैसे आप नशा करना शुरू करेंगे वैसे ही क्या होगा, सबसे पहले आपका जाएगा, आप बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो आपका जॉब तुरंत कोई भी वैसे कर्मचारी को नहीं रखेगा, जॉब से हटा देगा, तो पैसे का साधन तो ख़त्म हो गया। लेकिन आप पैसा चाहिए, और जितना ज़्यादा नशा करेंगे उतना ज़्यादा हमको पैसा चाहिए। अब वो संसाधन कहाँ से आएगा पैसे का? तो उसके लिए अब संसाधन आएगा, आप अपने माँ से लड़ेंगे, अपने पूर्वजों का ज़मीन जायदाद बेचेंगे, माँ से लड़ के उसका गहना वहना छीन के बेचेंगे, वाइफ से लड़ेंगे, उसका सामान चुरा के बेचेंगे, बच्चों का जो फीस जाना चाहिए उस फीस को लेके नशा करेंगे। जो पैसे का आप नशा कर रहे हैं, उस पैसे को अगर घर पे रहता तो बच्चा आपका एक टाइम का दूध पीता, एक टाइम का अच्छा खाना खाता। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस पैसे को हम चुरा के किसको दे रहे हैं? नशे वाली कंपनियों को दे रहे हैं, अपने ही घर से, अपने ही बच्चे का। इस तरह से समझिए कि आप क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चे का मुंह का निवाला छीन के आप किसको दे रहे हैं? नशे वाली कंपनी को। तो क्या होता है कि हम जब हमारे पास पैसा ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम जब घर से लेते हैं ना, तो किसी न किसी चीज़ में कटौती होनी शुरू हो जाती है। कभी घर का कोई सामान बिकेगा, कभी ज़मीन बिकेगी, कभी कुछ बिकेगा। और जितना आप बेचेंगे, जितना आप बिकेंगे, उतना ज़्यादा दूसरे लोग अमीर होंगे। हाँ, अब इस पे आप तर्क करेंगे सही नहीं सर, वो जो कह रहे हैं तो सही है। हाँ ठीक है, फिर मान लेते हैं हम लोग वो सही है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो। उनका बच्चा अच्छा जगह अमेरिका पढ़ेगा और आपका बच्चा क्या करेगा? भूखे मरेगा। यही रियलिटी है। तो नशा यही करता है सब, और हमारी कंडीशनिंग इस तरह से होती है, हमको पढ़ाया इस तरह से जाता है हर जगह कि हमको लगे कि नशा ही बेस्ट है हमारे लिए।
अगर नशा हम ना करेंगे तो हम कुछ नहीं जीवन में कर सकते, क्योंकि उनको भी पता है कि जिस दिन आप जाग गए, जिस दिन आप नशा छोड़ दिए तो आप अपने हक की बात करेंगे, आप उनसे लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। आप अपना जो आपके परिवार के साथ तकलीफ कोई देगा तो उससे आप लड़ेंगे, बहस करेंगे। लेकिन नशे की स्थिति में क्या रहेंगे, आप धुत रहेंगे। और इसमें क्या होता है ना, विदेश जो होते, जो दूसरे देश भी जो होते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। वो चाहते हैं कि युवा पीढ़ी जो है भारत की वो इस चपेट में आए, उसके लिए बहुत खर्च करते हैं। कारण क्या होता है कि आप जैसे उस चपेट में आते हैं ना, तो आप क्या है कि एक मानव संसाधन है, आप इस देश के लिए एक मानव, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा। ना ठीक है। तो आप लोग क्या है कि इस देश के मानव संसाधन है, जैसे कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई किसी पद पे होगा, तो हमारा क्या है कि हम इस समाज को कुछ देने के लिए है। लेकिन जैसे ही नशे के चपेट में आते हैं तो फिर हम कुछ दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते। जो अपना भी रहता है उसको भी बेच देते हैं। तो इसमें क्या हो कि जितने अब भ्रम की दुनिया में खोए रहेंगे लोग, उतना ज़्यादा हमारा शोषण करेगा। नशे से क्या होता है, जब इंसान नशा करने लगे उसके बाद अपराधी बनता है। जब वो अपराधी बनेगा तो फिर राजनीतिक दल जो रहेंगे, जो उनका शोषण करना चाहेंगे, जो बड़े बड़े पूंजीपति रहेंगे, वो शोषण करेंगे, आपसे गलत काम करवाएंगे। जो आपका गलत है, अच्छा ठीक है हम तुमको ये दे देंगे, कर लो। आप तुरंत झिझकेंगे नहीं, तुरंत मार देंगे। जितने भी बड़े बड़े अब क्राइम होते हैं वो नशे की स्थिति में ही होते हैं। तो जितनी भी तरह की कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जितने भी तरह के बनाए गए, वो हमको बस इतना ही अनुभव कराते कि नहीं भैया नशा आपके लिए सब कुछ है, आप कीजिए। फिर आपका शोषण करते हैं और जिस तरह से आपको यूज़ करना हो आप करेंगे वो यूज़। तो हमें देखना है कि क्या हमारे लिए उचित है, क्या अनुचित है, अपना रास्ता खुद तय करना है। ये सर और प्रश्न पूछिए। हाँ बोलिए। जी सर, मैं का एडिक्ट हूँ। तो जब मैं नशा करके आता था, रात में सोता था, भरपूर नींद में सोता था, तो अचानक झटका था आता था ऐसा। किस चीज़ का नशा करते थे? इसमें बैठिए सर। जैसे जब आप कोई और इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, आप लोग इनका जवाब देना चाहेंगे? जैसे नशे में क्या होता है ना कि हमारा बॉडी का एक संरचना है, जो सूचना हम देखते हैं, सुनते हैं, वो क्या होता है कि हमारे दिमाग तक जाता है और दिमाग से आदेश आता है तो फिर हम काम करते हैं। तो वो सब चीज़ें न्यूरॉन्स के द्वारा होती है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सूचना को ट्रांसफ़र करती है। तो अगर आपको चिकोटी काटेगा तुरंत दिमाग को पता चल जाता है, क्योंकि एक संरचना बनी हुई है जिसे करेंगे। लेकिन जैसे ही हम नशा करते हैं, जैसे दारू वारू पीने लगे हैं, तो फिर उसका असर जो सूचना प्रक्रिया है, जो सूचना को आदान प्रदान करती है, उस पर पड़ता है। न्यूरॉन्स में छेड़छाड़ होने लगेगा उसके स्ट्रक्चर में, तो उससे क्या होगा ना कि फिर वो जैसे अंदर करंट पैदा होना, झटका आना, सोए आपको लगे कि आप गिर रहे हैं। तो इस सब तरह की चीज़ें होती हैं कि जब आपके शरीर पे उसका असर धीरे धीरे होने लगता है तब इसका ये। और जब आप भ्रम की दुनिया में रहेंगे ना तब ज़्यादा असर होगा। जैसे भांग खा लेते लोग, बड़ा सुस्त लगता, लग रहा है गिर रहे हैं, बेड पे बैठे हुए हैं फिर भी हम गिर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप जो भी क्रिया है हम कैसे समझते हैं कि आप यहाँ बैठे हम कैसे देख पा रहे हैं, माइंड के द्वारा। हमको यहाँ से उठ के जाना है कहीं, हम कैसे पता कर पा रहे हैं, माइंड के द्वारा। और नशा जब हम लेते हैं तो क्या होता है कि माइंड काम करना बंद कर देता है, एक अलग अपनी भ्रम की दुनिया बना लेता है। तो उस भ्रम की दुनिया में जो हम देखेंगे, जो हम समझेंगे, वही अनुभव करेंगे। और जितना ज़्यादा केमिकल अंदर लेंगे उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ही।
तो इस कारण से चीज़ें होती हैं, फिर धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाता है। हाँ, कोई प्रश्न कर रहे थे? जो है जो बाहर तो कैसे वो तो डॉक्टर साहब अच्छे से बता देंगे। बाहर करिए आपको भी पड़ जाना जाएंगे हम डॉक्टर साहब के पास। हाँ, कभी भी क्या अगर कोई नहीं बताएंगे ठीक है, बैठ जाइए। हाँ सर, बोलिए। ये शांत रहिए आप, थोड़ा कस के बोलिएगा। हाँ, जैसे क्या है ना सर कि जो देखने की प्रक्रिया वो तो साइंस का अलग चीज़ है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि रेटिना से जब वो अंदर जाता है तो उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। अभी हमको याद नहीं आ रहा, हम आपको बाद में बताएंगे। नशे से जुड़ी हुई कोई समस्या? कुछ ये डिग्री का मतलब क्या होता है? जो नशे में आते हैं 40, 36 या 42 डिग्री ऐसे 25 डिग्री डिग्री नहीं बोलते हैं नशे जो अल्कोहल होता है जिस चीज़ से तैयार किया जाता है उसमें डिग्री डाली जाती है, मतलब नशे की मात्रा अधिक बढ़ाई जाती है। मादक पदार्थ जो होते हैं उसमें ज़्यादा होता है, डिग्री के बारे में जैसे चाय पीते हैं चीनी की तो उससे मात्रा हाँ, तो उससे क्या मतलब है? उसको जान के क्या करेंगे? कंपनी खोलनी है, कंपनी खोलनी है। उसी हिसाब से मतलब कई प्रकार के दारू आते हैं तो इसीलिए इसमें ऐसे ऐसे गिनती रहता है। तीव्रता शो करता है, तीव्रता। और किसी के मन में कुछ विचार है तो कहिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करेंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? कुछ अपनी बातें रखना चाहेंगे? हम जो करते हैं उन्हें छोड़ना नहीं लगता है जी। हाँ, क्योंकि हमें इधर हो गया इतना दिन, अभी मन में नहीं आया कि अब चाहिए। हाँ, तो इजी तो है ही है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हर चीज़ इजी है जो हम करना चाहेंगे। जैसे अपने अंगूठे को अपने आँख के पास रखेंगे तो सबसे बड़ा क्या दिखेगा? इसके अलावा दुनिया दिखेगी? तो अंगूठा से बड़ा कोई दुनिया नहीं है। अंगूठा हटाइए, थोड़ा दूर कीजिए, पूरी दुनिया दिखेगी। अगर आप अंगूठा अपने आँख के पास रख लेंगे तो चांद आपको दिखेगा नहीं, गायब हो जाएगा। तो चांद बड़ा है कि अंगूठा? क्या पास में हमारे क्या है? हमको वही ज़्यादा दिखेगा। तो जिसको जितना पास से आप देखेंगे, जिसको जितना पास अपने रखेंगे वो आपको उतना बड़ा दिखेगा। अब दिन के समय उल्लू सोया रहता है, सूरज निकलता है डूबता है, उल्लू रात में निकलता है। अब वो कहे कि बड़ा अंधेरा है, अंधेरा है, चारों ओर अंधेरा है, तो उसमें सूरज की थोड़ी गलती है, हमारा देखने का नज़रिया क्या है। इसे कहा नहीं जाता कि आधा गिलास पानी रहे तो किसी को खाली लगे या किसी को भरा लगे। हम किस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं ये बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को लगेगा कि नशा हमारे लिए बहुत छोड़ना बड़ा मुश्किल है, कुछ लोगों को लगेगा बड़ा आसान है। अब जिनको आसान लगेगा तो वो क्या है कि उसकी खूबी देख रहे हैं कि हाँ भैया हम छोड़ के और भी जीवन में कुछ
लेकिन जिनको कठिन लगेगा उनको लगता है कि ना भैया अब इसके बड़ा जब आपने पीना शुरुआत किया था तो कितना पीते थे? उसी समय अगर चाहते छोड़ना तो, लेकिन क्या हुआ कि उसके साथ जब लंबा कंटिन्यूटी आपने बना लिया तो आज छोड़ना आपके लिए मुश्किल। लेकिन जैसे ही ये कंटिन्यूटी ख़त्म होते चली जाएगी, 6 महीना 3 महीना आप रहते हैं, आपको क्या लगता है अरे तो आराम से छोड़ देंगे। तो लत हमको तब लगती है जब हम किसी भी चीज़ के साथ कंटिन्यू रहते हैं, तब हमको उसकी लत लग जाती है। जैसे उससे थोड़ी थोड़ी दूरी बनाते जाते हैं वो अपने आप गायब होती है। जैसे हमने पिछले क्लास में बताया ना, जिस चीज़ को आप जितना रटेंगे वो उतना ज़्यादा याद होगा। अब यहाँ से जाने के बाद अगर हम रटने लगे नशा छोड़ेंगे नशा छोड़ेंगे नशा छोड़ेंगे तो क्या याद रहेगा? सर जैसे हमको आपने जैसे बताया कि जैसे हम